हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग। ये है हमारा डुग्गू। हेलो बोलो बेटा, राधे राधे। तो अभी ये किचन में आया है शाम की चाय बनाने के लिए मम्मा के साथ, क्योंकि ये आजकल ले रहा है कुकिंग की ट्रेनिंग। शेफ बनेगा ये बच्चा हमारा, ताकि ये अपने मम्मा पापा को जल्दी जल्दी खाना बना के खिला सके। तो इसलिए ये उसकी ट्रेनिंग ले रहा है। तो ये आप देख पा रहे होंगे मेरे यहाँ पर चीक्स पर गाल पर निशान है बाइट के। ये लव बाइट नहीं है भाई, ये हमारा बेबी बाइट है। तो आजकल बेबी हमारा बाइट करने लगा है, तो ये लगा होता है। तो क्या कर रहे हो आप यहाँ? आप बताओ, आप यहाँ क्या करने आए हो? किचन में क्या करने आए हो आप? चाय बनाने आए हो मम्मा के लिए? चाय बनाने आए हो? तो डुग्गू आजकल सर्वे करता रहता है और बहुत एक्साइटेड रहता है नई नई चीजों को देखने के लिए, सीखने के लिए। तो इसलिए इसको अभी ये वहां पे बाहर आराम से लेट नहीं रहा था, तो मैं इसको किचन में लेके आई हूँ ताकि मैं चाय बना लूँ साथ साथ, क्योंकि अकेले नहीं रह रहा था ये। तो दोस्तों, आज का मौसम का क्या हाल है आपके वहाँ? हमारे यहाँ तो सुबह से बारिश हो रही थी, दोपहर तक बारिश हुई है। अभी थोड़ा सा मौसम ठीक है, बट बारिश का पूरा प्लान है, भगवान जी का, लगता है शायद बारिश होगी। तो चलिए अभी चाय के बाद मिलते हैं आपसे। देखें यहाँ पे डुग्गू लेटा हुआ है अपने पापा के बिस्तर पर, और यहाँ पर इसको देखिए आप कितना एक्साइटेड हो रहा है। आ बा जा अपा जप्पा डब्बा, अपा जप्पा डब्बा, अपा जप्पा डब्बा। एक मूवी में डायलॉग है ना, अब्बा जब्बा डब्बा, तो वो वाला ये। अब्बा जप्पा डब्बा, अब्बा जप्पा डब्बा, अब्बा जप्पा डब्बा। तो भाई इसके साथ ना सारी थकान दूर हो जाती है डुग्गू के साथ, और कोई दुख परेशानी हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, सब गायब इसको देखते ही। तो ये है हमारी जादू की छड़ी। इसको देखो और अपनी टेंशन भुला लो, इसको देखो और अपनी टेंशन भुला लो, है ना भाई डुग्गू? किस किस के पास है ऐसी जादू की छड़ी? कमेंट करके जरूर बताएं। है डुग्गू? कमेंट करके बताएं ना कि डुग्गू जैसी जादू की छड़ी किस किस के पास है। तो फ्रेंड्स, बहुत ठंड है आज, क्योंकि बारिश हुई है काफ़ी, कल रात से ही हो रही थी। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और इतनी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। थोड़ी देर हुडी पहनना पड़ेगा। और डुग्गू सोया हुआ है, और मैं छीलने वाली हूँ अभी मटर, क्योंकि मटर छीलने का ना टाइम नहीं मिल रहा था। अभी डुग्गू थोड़ी देर सोया है, और इतनी नींद आई हुई है मुझे, पर मैं क्या कहूँ, सो नहीं सकते, नींद आओ या ना आओ। नींद कितनी भी आओ, सबसे पहले ज़रूरी होता है काम भी करना होता है। तो बस काम करेंगे, अब क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बताइए क्या चल रहा है आपका? शाम को क्या करते हैं आप? क्या रूटीन है आपका? मेरा रूटीन तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या चल रहा है आजकल। तो मेरा तो ये सिंपल सा रूटीन है गाइज। मैं आप लोगों का अगेन एंड अगेन थैंक यू कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, और क्योंकि मुझे व्लॉगिंग का कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। आप देख के समझ गए होंगे, क्योंकि कुछ भी ऐसा ना लग नहीं रहा होगा आपको कि कुछ बनावटी है, क्योंकि आइडिया ही नहीं है कि बनाना कैसे है। तो इसीलिए ना, मतलब जो है रियलिटी में, बस वैसा ही मैं उसको आपके सामने पेश कर देती हूँ। फिर भी आप उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए, और आप मेरी इतनी जो स्टोरियाँ मैं सुनाती हूँ उनको पसंद करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बट सारी रियल स्टोरीज़ हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं, तो बस चलता रहता है, और लाइफ तो चलती का नाम गाड़ी। अब ठीक है, अब हम पास हो गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है,
थोड़ा मंकी वाली फीलिंग आ रही है कि मैं बंदरिया बन गई हूँ। अच्छा, आप लोग सही सजेशन देंगे, आप लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, आप लोग बताइए क्या मैं ज़्यादा मोटी हूँ? तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ या क्या है। तो अगर कोई ध्यान से सुन रहा है तो मुझे देख के बता सकता है कि क्या मैं बहुत ओवरवेट हूँ, क्योंकि खुद से तो समझ नहीं आता एक्चुअली ना। ये है, कभी देख के लगता है नहीं ठीक है, कभी देख के लगता है कि हाँ मोटी है। और क्योंकि मैंने तो लाइफ में कभी भी ना वेट ऐसा पुट ऑन किया नहीं इतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं अपना ध्यान रखती थी। ध्यान हमेशा इतना था कि बस बाहर का कम खाना है। खाती थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाती थी, खाती थी बट लिमिटेड, ऐसे रोज़ का नहीं होता था। और जब भी बाहर का होता था ना, जनरली दाल रोटी होता था। ठीक है, हद से हद क्या होगा, शाही पनीर हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो इसीलिए वेजिटेरियन बंदा क्या खाएगा, उसका तो नॉन वेज पनीर ही होता है, चाप ही होता है। तो चाप मुझे, जब मैंने पहले 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 कभी खाई होगी सालों पहले, तब मुझे चाप पसंद आई थी। उसके बाद मैंने मतलब चाप मैंने पहली बार कब खाई थी, मैं बहुत मतलब अराउंड अभी यहाँ पर 6 साल और 2 8, मतलब मैंने ये 8 9 10 11, मैंने आज से 13 साल पहले चाप खाई थी। और तब मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने जो चाप खाई थी वो मलाई चाप खाई थी, तो मुझे पसंद आई थी मलाई चाप। उसके बाद मैंने खाई काफ़ी टाइम तक बदल बदल के। एक बार मैं मेरठ में थी, तो वहाँ पर मतलब मेरठ में मैं 2 साल रही हूँ, तो वहाँ पर चाप मैंने खाई थी, नागिन चाप, अचारी चाप, और पता नहीं कौन कौन सी चाप थी, हरियाली चाप। तो मैंने ये कई बार मतलब बदल बदल के वहाँ पे खाई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैंने कुछ टाइम वो घर पे कुक करके बनाया, मतलब चाप की सब्ज़ी बनाई, तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी। बट कुछ टाइम ही अच्छा लगा, उसके बाद मुझे नहीं पसंद आया। अब चाहे मैं कोई सी भी चाप खा लूँ, मुझे इतना शौक नहीं है, मतलब चाप की सब्जियां मुझे पसंद नहीं है। हो सकता है मलाई चाप वगैरह मुझे पसंद आ जाए, पर क्योंकि बहुत टाइम से मुझे सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं चाप ट्राई ही नहीं कर रही हूँ। तो इसीलिए बस सिंपल खाना घर का चल रहा है, और वेट भी मेरा स्टक हो रहा है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, अगर लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ना हो ना, तो वेट आपका स्टक हो जाता है। और कुछ ना कुछ स्ट्रेस भी चलता रहता है ज़िंदगी में, और स्ट्रेस तो फीमेल्स के लिए बहुत बहुत ही हार्मफुल है। फीमेल्स के तो अगर उसको स्ट्रेस होगा तो उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, वेट पुट ऑन हो जाएगा, और कोई ना कोई एंजाइटी वगैरह हो जाएगी। तो फीमेल्स के साथ ये सब गड़बड़ होती है, उसका स्ट्रेस का कारण ये होता है। तो ठीक है, कट रही है ज़िंदगी। स्पेशली मेरे लिए ना, पहले जब मैं बिज़ी रहती थी ना, तो मेरा टाइम बहुत अच्छे से निकलता था। अब मैं ना अकेली रहती हूँ ना यहाँ पर, अभी भी मान लिया सो गया तो मैं काम कर रही हूँ, बट काम करते करते भी इरिटेशन सी हो ही जाती है ना। कितना आप सेम रूटीन फॉलो करते हो डेली, क्या है रूटीन में, क्या है, सुसु पोटी डाइपर यही रह गया है। फीड कराओ, सुसु देखो, डाइपर चेंज करो, पोटी देखो, खाना खाओ, काम करो, सफाई करो, बस यही तो रह गया लाइफ में, और कुछ तो है नहीं। तो डाइपर्स में ज़िंदगी बीती हुई है, तो उसके अलावा कुछ लाइफ में चेंज नहीं है। तो पता नहीं, यही रूटीन अभी जब तक ये छोटा है तब तक तो यही रूटीन रहेगा। तो समझ नहीं आता बाकी क्या किया जाए चेंज के लिए। इसीलिए मैंने, बोरियत होती थी ना, तो इसीलिए मैंने सिर्फ, हस्बैंड ने बोला कि अपना वीडियोस वगैरह बना लिया करो, मन बहल जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। तो मैंने तो सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए ये अपना वीडियोस चालू किए हैं। अदरवाइज़ मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे कोई ऐसे खास नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया की और ये यूट्यूब वगैरह की। ठीक है, मैं अपना दूसरा चैनल रन करती हूँ काफ़ी टाइम से, फिटनेस का, बट उस पर भी मैं रेगुलर नहीं हो पाती, क्योंकि मेरे पास, सच बताऊँ, 2015 से मैं वर्किंग हूँ, तब से लेके अब तक 2023 अक्टूबर तक, मतलब अक्टूबर 1 डुगू 3 को हुआ है, 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2023 को ये हुआ है। और मैं वर्किंग रही हूँ कब तक, हाँ क्या था, 2 अक्टूबर तक।
तो मैं तब तक वर्किंग रही हूँ। मंडे था उस दिन 2 तारीख को, तो मैं 2 अक्टूबर तक वर्किंग रही हूँ। तो बस इसीलिए आप समझ सकते हैं मेरा इतना भाग दौड़ भरा शेड्यूल होता था कि मैं क्या बताऊँ। तो बस ऐसे ही है, बट ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा बोरियत है, बहुत ज़्यादा। कई बार तो घर से ऐसा दिल करता है कहीं घूमने जाऊं, चाहे अकेले जाऊं, पर भगवान जी ने इतना बढ़िया मौसम कर दिया है ना कि आप निकलने का सोच नहीं सकते। मैंने तो सोचा था कि मैं डेली पार्क चली जाया करूंगी, दिन में वॉक वगैरह करके आया करूंगी, थोड़ी देर पार्क में बैठ जाऊंगी, डुग्गू के साथ इंजॉय करूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, वो बहुत बिजी होते हैं। आते हैं फिर बच्चे में लग जाते हैं, फिर उनको अपना काम भी देखना होता है, तो वो बाहर का सारा वही हैंडल कर रहे हैं आजकल, और घर का भी मेरी हेल्प कर देते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता, तो चल रहा होता है अपना ऐसे ही। फ्रेंड्स देखिए डुग्गू उठ चुका है, और ये देखिए पापा के ऊपर लेटा हुआ था और ऐसे लुढ़क पुढ़क होने लगा आजकल ये इसने नया शुरू किया अपना, कभी इधर कभी उधर, और ऐसे ना उल्टा सीधा लेट के इसको फिर बात करनी होती है। अब देखो इसको ज़रा, और ये ना ऐसे मचलता ही रहता है पूरा टाइम ना। सो फ्रेंड्स डुग्गू अब सोया है 9:15 बजे, अब वो उठेगा 10:15 के आसपास, 10 10:15 उठ जाएगा, उसके बाद 3 बजे 2 बजे ऐसे सोएगा। मुझे नींद आती रहती है और उसको नींद आ नहीं रही होती, तो ऐसा ही वो कर देता है। तो चलिए अभी कुकिंग कर लेते हैं, डिनर बनाना है थोड़ा सा, तो वो बना लेती हूँ। और देखिए मटर वगैरह ऐसे ही पड़ी हैं सब, ये देखिए इतनी मटर छिली हैं बस, और ये भी पूरा पैकेट बाकी है, और अभी मेथी धनिया वो सब भी बाकी है। तो देखिए अभी मैं आपको 2 मिनट पहले ही बोला है कि वो 10 सवा 10 तक सोएगा, बट देख लीजिए वो उठ भी गया, उतना जल्दी उसको वो है कि मैं आपको क्या कहूँ। तो ऐसे जल्दी में रहता है, उठ गया अपना फटाफट। बंदा कब काम करे, क्या करे बताओ, कुछ नहीं कर सकते उसके रहते। तो खाने में मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ, दिल की दाल रखी है, चावल रखे हुए हैं, और बस सिर्फ रोटी बनानी है, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। तो बस ये वीडियो मैं अभी यहीं पर एंड कर रही हूँ, आप लोगों से मिलूंगी कल सुबह, और ये व्लॉग आपको मिलेगा कल सुबह 7 बजे। और आज का व्लॉग अपलोड हो गया है, कि हस्बैंड ने पूछा किसने किया, तो वो जाकर फटाक से देखिए।